ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये पता है क्या है? एसिड केमिकल जो मेहंदी में मिला हुआ था, और ये मुझे तुम्हारे रूम के ड्रॉर में से मिला है, तुम्हारे रूम के ड्रॉर में से। मतलब ये हुआ कि तुमने मिलाया था इसे अपनी मेहंदी में और इल्जाम लगाया जानकी जी पर। ताकि वो जेल जाएं, इस घर के बाहर जाएं, हम सबकी नजरों में गिर जाएं, मेरी नजरों में गिर जाएं। यही तुम्हारा प्लान था ना? और बावजूद इसके तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा। मेरा हाथ पकड़ के तुम शादी करना चाहती हो मुझसे। I am not going to get married to you. Get this right and straight. ये शादी नहीं हो रही। कहीं जा रहे क्या? इतना सामान पैक कर रहे हैं? हाँ? कहीं नहीं जा रहे, तुम अपना काम करो। कहीं तो जा रहे हैं बिना बताए। बताइए ना कहाँ जा रहे हैं? अरे नहीं बताएंगे, जाओ। निशा, ए निशा। क्या हुआ माँ? क्या चाहिए? क्या हुआ? देखो पापा क्या कर रहे हैं। देखो पापा, आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम जा रहे हैं और जानकी को साथ लेके जा रहे हैं, समझे? अरे पापा अब जाएंगे कहाँ? हमारे दूर के रिश्तेदार ने हमको काम पे बुलाया है। ज्यादा भाग दौड़ का काम नहीं है, ऑफिस संभालना है, लेकिन उसके लिए मुंबई जाना पड़ेगा और हम जानकी को साथ में लेके जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे साथ ले जाएंगे हमको अकेले छोड़ के? हमारा इस घर में कोई ख्याल नहीं रखता। हम आप लोग के बिना मर जाएंगे। तुम्हें कब से हमारी जरूरत पड़ी? आज तक तो तुम्हें पैसे के अलावा कुछ दिखा नहीं। पैसा ही सब कुछ था, ना किसी का प्यार, ना किसी का दर्द। मेरे और जानकी के लिए तुम्हारे कोई मतलब नहीं है। तुम तो बस वो सौतेली है, तुम्हारे लिए नफरत करती हो, आंख में चुभती है ना, इसीलिए हम उसे ले जा रहे हैं मुंबई, तुमसे और शास्त्री परिवार से दूर। ऐसा मत बोलिए, इतना बड़ा सजा मत दीजिए। हम मानते हैं हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है, लेकिन हमको अकेला छोड़ के मत जाइए। हम मर जाएंगे, हम नहीं रह सकते आप लोग के बिना। पापा, हम जानते हैं कि आप जानकी दी को लेके बहुत परेशान है, पर माँ को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना? सही तो कह रही निशा, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, हमको माफ कर दीजिए। बस बहुत हो गया नाटक तुम्हारा है। अब हम फैसला नहीं बदलने वाले, हम कह दे रहे हैं जानकी की जान को यहाँ खतरा है। अब क्या खतरा? सब तो टल चुका है, सब ठीक हो गया, हमको माफ कर। अरे क्या ठीक हो गया? पहले मौके पर बेचने चली गई थी तुम अपनी बेटी को। तुम जब तक यहाँ हो ना, जानकी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। एक बात पता है, हमको ना तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है आशा, जरा भी। जब तक तुम्हारे अंदर ये पैसे की लालसा है ना, लालच, ये दिखावा, कुछ ही नहीं होने वाला तुम्हारा। और ये रोने धोने से ना हमारा फैसला नहीं बदले। छोड़ो हमारा, हम जा रहे बस। नहीं मत जाए, नहीं मत जाओ। पापा प्लीज, आप इतना स्ट्रेस मत लीजिए ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और माँ ने अपनी गलती मान तो ली है ना पापा, प्लीज माफ कर दीजिए ना माँ को। पापा प्लीज। इसका मतलब तूने जानबूझ के जानकी को फंसाया था, लेकिन क्यों? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता ये बॉटल कहाँ से आई हर्ष, मेरे ड्रॉर में कहाँ से। लुक, आई डोंट नो ये कौन सी बॉटल है, मुझे नहीं पता। तो ठीक है, बोल दो कि चलकर तुम्हारे ड्रॉर में आ गई। नहीं, एक्चुअली तुम्हारे पास तो रामबाण है जानकी जी, क्योंकि हर बात के लिए तुम ब्लेम जानकी जी को करती हो, तो उनको ब्लेम कर दो ना कि उन्होंने तुम्हारे ड्रॉर में रखी होगी। सिंपल एज दैट, हम सब मान जाएंगे। ये जानकी का ही काम है, ये जानकी का काम है। शी वांट्स टू ब्रेक आवर वेडिंग। वो चाहती है कि हमारी शादी टूट जाए। हर्ष, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? तुम खुद चाहती हो कि तुम्हारी शादी टूट जाए। हाँ? ये प्रॉब्लम है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? ये कहां से लाती हो सोच, कैसे करती हो ये सब तुम? जो इंसान यहां पर है नहीं, वो तुम्हारे ड्रॉर में एसिड केमिकल की बोतल कैसे रखेगा? अरे झूठ बोल रही हो तो कम से कम दिमाग लगा के तो झूठ बोलो। ऐसे कैसे झूठ बोल रही हो बिना लॉजिक के? तुम्हें क्या लगा श्वेता, ये सब सिर्फ तुम करना जानती हो? तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करती हूँ। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन मुझे पता है जानकी का काम है। जाने के पहले उसने सोचा होगा कि मुझे फंसा के जाए। तुम खुद बोलो, मैं ये अपने हाथ के साथ ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें परेशानी थी कि वो इस घर में रहें, क्योंकि तुम्हें परेशानी थी कि वो मुझसे बात करती हैं, क्योंकि तुम्हें परेशानी थी कि वो मेरे करीब आती हैं, कि तुम्हें परेशानी थी कि इस घर का हर एक मेंबर उनके बारे में कुछ अच्छा ना सोच ले। ये तुम्हारी परेशानी थी। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि तुमने एक बार भी ये नहीं लगा कि उस लड़की ने मेरी जान बचाई है। आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं, सांस ले रहा हूं, अपने परिवार के साथ खड़ा हूं उस लड़की की वजह से।
और तुम्हें लगता है कि जानकी जी तुम्हारे खिलाफ कोई गेम प्लान कर रही है? क्या हो गया तुम्हें श्वेता? जो हुआ है ना, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मेरी बात सुनो हर्ष। मेरे दिमाग से वहम निकल गया। पता क्या, कि जानकी जी ने ये सब किया है। मैं बहुत खुश हूं। हर्ष, हर्ष, चिकन। भाभी पान। हर्ष, हर्ष, हर्ष पानी। हर्ष, बेबी। भाभी मैंने क्या नहीं किया इसके लिए? मैं शादी करने तक के लिए तैयार हो गया। इसके लिए मैंने शक किया जानकी जी पर। इसके लिए मैंने जानकी जी को घर से निकाल दिया। क्या नहीं किया? मेरी क्या गलती है? मेरी गलती क्या है? मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई गलती नहीं है। श्वेता, तुम्हारे लिए जानकी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि तुमने उसको घर से निकालने के लिए अपने हाथ जख्मी कर लिए। और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसा क्यों करूंगी? यू थिंक आई एम अ फूल? देखो हर्ष, मैं जानती हूँ कि मैं जानकी को पसंद नहीं करती, मैं उससे नफरत करती हूँ, लेकिन ये केमिकल की बोतल मेरी नहीं है। और तुम्हारा प्लान? क्या प्लान हर्ष? प्लान तुम्हारा प्लान था वो। डू नॉट टेल मी इट वाज योर प्लान। हर्ष, मैं अपने हाथ खुद से क्यों जलाऊंगी? खुद के अपने हाथ सोचो तुम। ये भी तुम्हारा प्लान था। यू ब्रोक माई हार्ट, यू ब्रोक माई ट्रस्ट। हाथ मत लगाना मुझे, और मेरे पीछे भी मत आना। Did you hear me? I just wanted to be alone. That's all. तुम्हारी वजह से जानकी भाभी को जेल जाना पड़ा। तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों ने जानकी भाभी को जेल भेजा। उनकी जिंदगी बर्बाद होते होते रह गई। तुम्हारी जलन, तुम्हारी नफरत की वजह से जानकी भाभी को क्या क्या सहन करना पड़ा। यू हैव एनी आइडिया श्वेता? शिखर, नॉट डन। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया श्वेता। प्लीज 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 आप सब मेरी बात मानिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे साथ तो यही होना था श्वेता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तुम्हारा कर्म ही सब कुछ है, और अब मैं अपने कर्म से पीछे नहीं हटूंगी। अब हर मुसीबत का सामना मैं हिम्मत से करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हर्ष और जानकी को कभी भी अलग नहीं होने दूंगी। इन लोगों ने मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर दी, पर मैं अब इस घर की किसी भी बहू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी जानकी निर्दोष साबित हो गई। हे भगवान। दादी, बचपन से सुन रहा हूँ आपको बोलते हुए कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। आज मैंने देख लिया। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम शिखर। दादी, अब तो हर्ष भी जान चुका है कि जानकी निर्दोष है। आपको क्या लगता है जानकी घर वापस आ जाएगी? दादी, आप एक बार उससे बात करके देखिए ना। आप बात करेंगे तो आपको ना नहीं कह पाएगी। आप उसे बुला लीजिए ना घर वापस। मैं ठीक कह रही हूँ ना शिखर? भाभी, अब मैं क्या ही बोलूं। अभी हमें तो हमेशा से ही पता था ना जानकी भाभी निर्दोष है। हमने डैड को समझाने की कोशिश भी की थी, पर उन्होंने क्या किया, जानकी भाभी को जेल भेज दिया। अब वो वापस आ भी गई तो डैड कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे उनके साथ। ऑनेस्टली बताऊं वंदना भाभी, मैं चाहता ही नहीं जानकी भाभी वापस घर आए। क्या बोल रहा है तू? इसे क्यों बोल रहा है? माना कि मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल तो नहीं है ना। दादी, मैं जानती हूँ कि आप पापा जी से बहुत नाराज हैं, लेकिन बात करने से तो हर चीज का हल निकल जाता है ना। एक बार उनसे बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि वो भी हाँ कर दे।
आप आराम से बैठ के पापा जी से बात कीजिए, वो आपकी बात मान जाएंगे। प्लीज। क्या बात करूं वंदना, जानती है ना सब कुछ। चलो माना कि राम जानकी को इस घर में आने देने के लिए मान भी जाए, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वो उसको यहाँ चैन से जीने भी देगा। श्वेता हर्ष को काबू में नहीं कर पा रही है राजेश। कहीं इसके चक्कर में हम लोगों के हाथ से ये सब कुछ ना निकल जाए। क्या करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस घर में कौन है जो उस जानकी की मदद कर रहा है, वरना वो केमिकल की बोतल हर्ष के हाथ कैसे लगी? आपका मतलब है कि केमिकल की वजह से जो हंगामा हुआ है ये सब ना? वो सब झूठ है। कुछ तो गड़बड़ है राजेश, कुछ तो गड़बड़ है। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, जो है उसी को ठीक करना होगा। एक काम करो राजेश, तुम जाके हर्ष से बात करो, समझाओ उसे, देखो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक बड़े भाई की तरह समझाओ, उसको राजी करो शादी के लिए, लेकिन प्यार से, ताकि वो तुम्हारी बात माने। आप चिंता मत करो, आप शांत हो जाओ। मैं कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी उम्मीद से कुछ नहीं होता है राजेश। राजेश, हम पहले ही एक आदमी को तुम्हारे लिए मार चुके हैं, और भी मार सकते हैं। लेकिन जो काम प्यार से हो जाए, उसके लिए हथियार उठाने की क्या जरूरत है ना? तो जो हम कह रहे हैं वो करो। मैं देखता हूं। रिलैक्स। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट्स वेरी अर्जेंट। हम जल्द से जल्द पावर ऑफ अटर्नी हर्ष के नाम ट्रांसफर करना चाहते हैं। लगातार उसकी जिंदगी में हादसे हो रहे हैं। पहले शादी को लेकर प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद किसी ने जान लेने की कोशिश की, इतना कम था कि किसी ने उसे किडनैप भी कर लिया। हम जानते हैं हर्ष की जान खतरे में है, और हम उसे किसी खतरे में डालना नहीं चाहते हैं। इसीलिए चाहते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी जल्द से जल्द उसके नाम ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, और एक बात है, देखिए ये बात हमारी फैमिली में से किसी को पता लगनी नहीं चाहिए। नोबडी मीन्स नोबडी, अंडरस्टैंड? ठीक है। हर्ष। बहुत हो गया, अब और नहीं। अब मेरा हक मुझे मिल के रहेगा। राम शास्त्री, सारी जायदाद राजेश की होगी, सारी फैक्ट्रीज राजेश की होगी, सारी कंपनीज का मालिक राजेश शास्त्री होगा। राम शास्त्री की पूरी जायदाद का मालिक और वारिस सिर्फ राजेश शास्त्री होगा, हर्ष नहीं। बिना कुछ सोचे समझे मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया, बिना जानकी जी को सुने मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हर्ष, राजेश भैया प्लीज मेरे पास मत आइए, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है। बहस करने तो मैं आया भी नहीं हर्ष, मैं तो बस देखने आया था तू कैसा है। हर्ष, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ दिनों से घर में ये सब हंगामा हो रहा है, लेकिन आज जो तूने किया वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुझे ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं करना चाहिए था तो फिर किसे करना चाहिए? आप मुझे बताओ ना, फिर किसको करना चाहिए था?
मैं नहीं करता तो कौन करता राजेश भैया? मैंने एसिड केमिकल की बोतल उसके ड्रॉर में देखी थी, अपनी आंखों से देख के नजरअंदाज कैसे कर देता मैं? मैंने कोई गलती नहीं की है। हर्ष, श्वेता से तेरी शादी होने वाली है। राजेश भैया अब मुझे उस शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ? अब वो शादी नहीं होगी। हर्ष, जो भी फैसला ले तू सोच समझ के ले। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत कर। जल्दबाजी में फैसला होगा भी नहीं। अब जो भी फैसला होगा ना वो मैं लूंगा, मेरे लिए। अभी तक मैं सबके लिए सोच रहा था, अब मैं अपने लिए सोचूंगा। हर्ष, इधर राजेश भैया मुझे एक सेकंड मेरी बात सुनो। मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बहस नहीं करनी, प्लीज राजेश। मेरी एक बात तो सुन ले हर्ष, उसके बाद जो फैसला लेना है लेना। इधर आ मेरे साथ। हर्ष देख, मैं तेरा भाई हूं, तेरे लिए कुछ सुन। मैं तेरी सिचुएशन अच्छे से समझ सकता हूं। हाँ, टेक योर टाइम। बस कुछ भी फैसला लेने से पहले एक बार पापा के बारे में जरूर सोच ले। हर्ष, पापा बहुत प्यार करते हैं तुझे, उनकी बहुत उम्मीदें हैं तुझसे, और तू जानता है उनकी एज भी हो रही है। और तू ऐसा कुछ फैसला लेगा जिससे उन्हें दुख हो तो आई डोंट थिंक ये ठीक रहेगा। सारी सोसाइटी में सबको पता चल चुका है कि तेरी और श्वेता की शादी होने वाली है। हाँ हर्ष, तू और श्वेता इतने सालों से एक साथ हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। हर्ष, 5 साल उस लड़की ने तेरा इंतजार किया है। वो चाहती तो किसी और से शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने तेरा ठीक होने का वेट किया। देख, फैसला तेरा ही होगा। बस मैं ये चाहता हूं कि फैसला लेने से पहले एक बार पापा के बारे में, श्वेता के बारे में, अपने परिवार के बारे में जरूर सोच लेना प्लीज। ठीक है ना? तो टेक योर टाइम। ये सब ज्ञान और इमोशनल डोज तुझे इसलिए दिया है हर्ष, कहीं तू श्वेता से शादी करने से इनकार ना कर दे। तेरा उससे शादी करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों जानकी जी, पर आपसे दूर जाने के नाम पर ही दिल बेचैन हो जाता। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं आपसे दूर कैसे रह पाऊंगा, पता नहीं फिर कब देख पाऊंगा आपको।